तू। प्रभु तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। यीशु ताड़े लहू खींचे। हालेलुया यीशु ताड़े लहू खींचे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे समय में बैठकर जब आराधना करने का सौभाग्य दिया।
और ताज़ा मस्सा से आपने भरा खुदावन, धन्यवाद हो प्रभु। जितनों ने भी मिलकर आराधना की है, सबको जब आपके आत्मा ने खुदावन भरपूरी दी है प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। आगे और भरपूरी पाएं, वचन के द्वारा और शुद्ध हो जाएं, कृपा करो। जो लोग इस वक्त बैठे हैं अपने अपने घरों में तेरे वचन के इंतजार में हैं खुदावन, तीसरे स्वर से प्रकाश कर खुदावन, हम सबकी बुद्धि को खोल दे। तेरा पवित्र आत्मा मदद करे, स्वर्ग से प्रकाशन मिले खुदावन, और यहाँ तक भी ये वचन जाएं प्रभु, लोगों को नजात मिले। रहम करना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। वो प्रीत का फोन आ रहा है सिर मैं तो कर चल रहा है, देखो तो दिशा दी तो मैं कर दूँ। हालेलुया, ऐड कर दी है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो आप जो मुझे सुन रहे हैं, पास्टर इकबाल गिल जी आप जानते हैं, अमेरिका में उनकी बेटी आज हॉस्पिटल में है, डिलीवरी है, तो खुदा अच्छी सी डिलीवरी होने में मदद करे और बेटी को भी पूरी तरह शिफा दे। उसके लिए आप लोगों ने प्रार्थना करते रहना है, खुदा आपके साथ हो। और हम जो पीछे वचन सीखते आ रहे हैं, हम क्या करें विषय है, इसमें हमने सीख लिया है पवित्रता के विषय में, उद्धार के विषय में, अंगीकार के विषय में, समर्पण के विषय में, प्रभु की इच्छा को जानने के विषय में, प्रार्थना के विषय में और अलगताई के विषय में, और 8वां विश्वास के विषय में। अभी 9वीं बात हम देख रहे हैं, पवित्र आत्मा का फल। हालेलुया। अभी क्या सीख रहे हैं? पवित्र आत्मा का फल। कल संडे है तो आप लोगों ने सबने तैयार रहना है। कल 12 बजे नहीं 11 बजे हम लोग बैठेंगे, 11 से 1 बैठेंगे, 2 घंटा आराधना करेंगे, मिलकर आराधना करेंगे, भजन गाएंगे, जबूर पढ़ेंगे और वचन सीखेंगे। तो आप सबने तैयार रहना है। जो भी नहीं हाजिर हो सके उनको भी सबको साथ में बैठाना है। जिनके पास फ़ोन नहीं है उनको अपने पास बैठा लेना है। जिनके पास फ़ोन है फ़ोन लेकर बैठेंगे। तो हम सब लोग फेसबुक पर लाइव होंगे, हो सकता है यूट्यूब पर भी लाइव हो। तो आप लोगों ने सब ने खुदा के वचन के लिए कल तैयार रहना है। तो कल विषय भी अलग होगा, अगर खुदा चाहेगा, जो भी खुदा देगा उस विषय पर हम मनन करेंगे कल के लिए। तो आज ये विषय है, ये आगे चलता रहेगा, सोमवार को भी चलेगा, फिर आगे जो जितना समय खुदा चाहेगा इस विषय को हम लोग देखेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं पवित्र आत्मा का फल। पवित्र आत्मा का काम जो हमारे अंदर हमारे ज़रिए से हो रहा है, बीमारों को चंगा करना, भूतों को निकालना और अद्भुत कार्य करना, लोगों तक निजात का संदेश लेके जाना, बंधुओं को छुड़ाना, ये कार्य हमारे बीच में से चल रहा है आत्मा का। लेकिन हम आत्मा का कार्य तो हमसे चलता है, हम में से काम तो आत्मा का चलता है। लेकिन कई बार क्या है, खाली आत्मा का काम ही हम में से चलता है, लेकिन आत्मा का फल हम में नज़र आता नहीं है। शिफा के ज़रिए लोग शिफा पाते हैं, अद्भुत काम पाते हैं, बदरूहें निकलती हैं, नजात पाते हैं, मुक्ति पाते हैं, लेकिन फल जो है वो प्रकट नहीं होता। तो फल जब प्रकट होता है फिर ही हमको जो है पता चलता है, हमें भी एक एहसास होता है कि हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। तो हमारा फल देखकर दूसरे भी खुदा की महिमा करते हैं कि ये आत्मा पाया हुआ इंसान है, आत्मा से भरा हुआ या आत्मा में चलने वाला इंसान है। हालेलुया। तो इसके लिए हमने पहली बात देखी थी आत्मा का फल, और उसमें हम देख रहे थे पहली बात आत्मा की फल की किस्में क्या हैं। उसमें हम देख रहे हैं फल एक ही है, लेकिन उसके अंदर अनुग्रह की 9 बातें हैं। हालेलुया। अलग अलग, जैसे एक संतरा है एक ही है लेकिन उसमें पीस अलग अलग हैं, इसी प्रकार तो आत्मा के फल में हम देख रहे थे प्रेम को पहले। हालेलुया। तो प्रेम के बारे में हम देख रहे थे, ये ईश्वरीय प्रेम है। हालेलुया। जो आत्मा का फल अगर ईश्वरीय प्रेम हम में आ जाए तो क्या होता है। हालेलुया। तो फिर ईश्वरीय ही प्रेम जो है वो स्वार्थ रहित होता है। तो इसमें हमने बहुत सी बातें सुबह की क्लास में सुनी, तो आप उसको अच्छे से सुन लेना। जिन्होंने नई क्लास अटेंड की तो सुन लेना, बहुत बढ़िया विषय है आपके जानने के लिए, आपके आत्मिक जीवन को और बल पाने के लिए ये विषय है।
तो प्रेम के विषय में हमने देखा था। तो ये ईश्वरीय प्रेम है, अंतर में हमारे अंदर वास करने वाले परमेश्वर का एक गुण है। जो प्रेम है हमारे अंदर वास करने वाले परमेश्वर का क्या है, ये एक गुण है। हालेलुया। अगर हमारे अंदर परमेश्वर है तो प्रेम भी। हालेलुया। तो आगे है हमने ए पॉइंट देखा, तो अभी बी पॉइंट देखते हैं। फल की किस्मों में बी पॉइंट में आता है आनंद। दूसरा इसमें क्या है, फल का और टेस्ट क्या है, एक तो फल का टेस्ट प्रेम है, दूसरा क्या है, सेम टेस्ट है प्रेम का भी और आगे वाले जो पीस निकल के आते हैं। हालेलुया। तो दूसरा है आनंद। बी पॉइंट क्या है, आनंद। तो आत्मा के फल में हम आनंद को भी देखते हैं। तो आनंद के विषय में हम क्या सीखते हैं, ये संसार की प्रसन्नता नहीं है, यहाँ ये संसार की खुशी नहीं है। ये जो आत्मा का फल आनंद है, ये संसार की खुशी नहीं है, परंतु बहुत ही गहरा आनंद है। ये संसार की खुशी क्या है, एक दिन रहती दूसरे दिन खत्म हो जाती। हालेलुया। कितने लोगों ने कोरोना से पहले कितने चाव से क्या क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं बनाया, कैसे बिजनेस सेट नहीं किए। उस टाइम कितने खुश थे, कितना बिजनेस बढ़ेगा, क्या कुछ नहीं होगा, कितना उनके अंदर एक एहसास था, फीलिंग थी, आनंद था। लेकिन कोरोना के कारण पूरी सरकारें क्या हो गई, ठप पड़ गई। हालेलुया। तो लोगों का भी आनंद क्या है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, मायूसी में बदलता जा रहा है, उदासी में बदलता जा रहा है। हालेलुया। बहुते तो इस वजह से कई भूख से ही मर गए, कईयों के पास खाना पहुंचाया ही नहीं गया, बीमार पड़ गए। कोरोना से ज्यादा मौतें कैसे होगी, ऐसे ही हो गई। हालेलुया। तो ये आनंद जो अगर ईश्वरीय आनंद में हम चल रहे होते, तो अगर ये बात आई भी थी तो इसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था और ना ही पड़ेगा। हालेलुया। तो आनंद क्या है, ये संसार की प्रसन्नता या खुशी नहीं है, परंतु बहुत ही गहरा आनंद है। इसको हम देख सकते हैं फिलिप्पियों 4:4 में। फिलिप्पियों 4:4 पौलुस इसके विषय में आनंद, इस आनंद के विषय में पौलुस क्या बोलता है। फिलिप्पियों 4:4 प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। एक तो सदा आनंदित रहो, दोहरा के कहता है मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया। हालेलुया। तो जिनके अंदर ये प्रेम आनंद खुदा आत्मा का, पवित्र आत्मा का फल है, वो क्या रहेंगे, आनंद रहेंगे। हालेलुया। कोई भी बात हो क्या रहेंगे, आनंद रहेंगे। और आनंद के चलते चलते एक साथ में और हदायत दी गई है। 5वीं आयत भी देखते हैं, 4 दोबारा पढ़ के 5वीं भी पढ़ लेना साथ में। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित मैं रहो। फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। कितने मनुष्यों पर प्रकट हो जाए, सब मनुष्यों पर। इसमें कोई मनुष्य छोड़ा नहीं गया। आपके वैरी पर भी, आपका दुश्मन जो है उसके ऊपर भी आपकी कोमलता क्या होनी है, प्रकट होनी है। हालेलुया। कोमलता मीन प्रेम जो है आपका, ईश्वरीय प्रेम जो है, ये आपका उसके ऊपर प्रकट होना है। हालेलुया। तो ये आनंद बनाए रखना है, तो कोमलता क्या करते रहना है, मनुष्यों पर प्रकट करते रहना है। हालेलुया। तो इसके विषय में और एक बात पढ़ते हैं, पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 8 आयत। आनंद के विषय में पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 8 आयत। उससे तुम हाँ, बिन देखे प्रेम रखते हो। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके, अब तो उसको बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और और मगन होते हो जो वर्णन से
वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। महिमा से क्या है? भरा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। तो पुराने नियम में लिखा हुआ है परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। हालेलुया। तो आनंद रहने के लिए जब पौलुस बोल रहा है तो उसका कहने का विषय क्या है? भाई ये आनंद ना छोड़ देना। परमेश्वर का आनंद जो ईश्वरीय आनंद है वो हमारा क्या है? बल है। हालेलुया। क्योंकि शैतान हमारे जीवन से भागता है तो हमको खुश देखकर ही भागता है। अगर वो हमारे करीब आता है तो उदास होते देखकर ही करीब आता है। तो अपनी ये कमजोरी शैतान पर प्रकट होने देनी नहीं है। क्या करना है? इस कमजोरी को भगा के क्या करना है? आनंद रहना है। किसी भी परिस्थिति में क्या रहना है? आनंद रहना है। हालेलुया। क्योंकि ये आनंद आपका बल है। कोई भी आपके ऊपर आएगी बात, कोई मुसीबत आएगी, दुख आएगी, आपके अंदर ये जो बल है आनंद का, ये उस पर क्या पाएगा? फतह पाएगा। हालेलुया। तो इसलिए ऐसे आनंद में चलना है। आत्मा का जो फल आनंद है वो हमारे बीच में से क्या होना है? उसका टेस्ट लोगों को मिलना है। तो हमारे अंदर जो चल रहा है ये फल है, इसका टेस्ट लोगों ने क्या करना है? लेना है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसके विषय में पिछले दिनों में हम लोगों ने सीखा था कि हम जैसे एक जो परफ्यूम है, खुशबू की एक शीशी है, उसको अगर आप प्रेम से दबाओगे तो क्या छोड़ेगी? खुशबू छोड़ेगी। अगर आप गुस्से से दबाओगे फिर भी क्या छोड़ेगी? खुशबू छोड़ेगी। क्योंकि उसमें क्या भरी पड़ी है? खुशबू पड़ी। अगर आप गुस्से से उसको तोड़ भी दोगे तो फिर भी वो क्या करेगी? खुशबू ही देगी। क्योंकि उसका स्वभाव क्या है? खुशबू का है। हालेलुया। तो हमारे आनंद को दुनिया का कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई तोड़ देना, ये हमारे आनंद को हटा ना सके। जो भी हमारे आनंद को चुराने आए, आनंद को समाप्त करने आए, आनंद का प्रोग्राम बंद करने आए, उल्टा उसको आनंद की खुशबू का एहसास हो, ऐसा आनंद लेकर हमने क्या करना है? चलना है। हालेलुया। तो टेस्ट दूसरों को देने के लिए हमारे जीवन में जो फल है ये दूसरों को टेस्ट ही देना है। हालेलुया। उसने इसको खाना है। तो तीसरी बात क्या है? शांति। हालेलुया। आत्मा के फल में तीसरी बात क्या है? शांति है। समझ लो संतरे में से आपने 2 पीस उठा के टेस्ट कर लिए हैं, अभी कौन सा करेंगे? तीसरा पीस। हालेलुया। जैसे प्रेम का भी बराबर टेस्ट मिला है, क्योंकि संतरा जब एक है तो उसका टेस्ट भी सारी फाड़ियों का क्या होगा? एक ही होगा। ये नहीं एक फीकी होगी एक मीठी होगी। हालेलुया। तो एक फल में से जितने पीस हैं वो सब का टेस्ट क्या होगा? बराबर होगा। जैसे प्रेम का टेस्ट भी लोगों ने हमसे क्या लेना है? बराबर। आनंद का टेस्ट भी जब चेक करें तो क्या होगा? बराबर होगा। चेक करने वाले को हमने ये नहीं करना आप ऐसे चेक करो। हालेलुया। हालेलुया। तो चेक करने वाला उस पीस को ग्राइंडर में भी फेंक कर चेक कर सकता है, पूरी तरह रगड़ देगा। तो कई लोग उसको ऐसे खोलकर उसकी छिलका उतार के उसको चखेंगे। कुछ उसको ऐसे तोड़ के बीच में निके निके छोटे छोटे जो पीस होते हैं उनको ऐसे पूरा छिलका उतार के ऐसे खाएंगे। तो वो छील कर खाएं, वो दबाकर खाएं, वो ग्राइंड करके पिए, तो इससे कोई हमको वास्ता नहीं है। हमारा टेस्ट उनको बराबर मिलना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो शांति का टेस्ट कैसा होना चाहिए? शांति। तो ए बी अभी सी पॉइंट लिख लो। शांति ये परमेश्वर की शांति है जो आत्मा को पूरी रीति से संतुष्ट करती है। हमारी आत्मा, ये परमेश्वर की शांति है जो हमारे आत्मा को पूर्ण रीति से संतुष्ट करती है। हालेलुया। तो जो खुदावन खुदा की ओर से, आत्मा की ओर से हमें शांति प्राप्त होती है, ये हमारी आत्मा को क्या करती है? संतुष्ट करती है। हालेलुया। हम आत्मा में व्याकुल हों, हम आत्मा में उदास हों, हम आत्मा में निराश हों अपनी आत्मा में,
तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा या परमेश्वर के द्वारा मिली हुई शांति का जो फल है वो हमें क्या करता है, हमारी आत्मा को संतुष्ट कर देता है। हालेलुया। तो कुलसियों 3 अध्याय उसका 15 से 17 आयत देखते हैं हम। कुलसियों 3 अध्याय उसका 15 से 17 आयत। मसीह की शांति, हाँ। जिसके लिए तुम एक देह होकर हाँ। बुलाए भी गए हो। मसीह की शांति, ये शांति का फल क्या कहलाता है? मसीह की शांति। मसीह की शांति, हाँ जी, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। हाँ, मसीह की शांति जिसमें तुम एक देकर सब एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। तुम्हारे हृदय में क्या करे? वो राज्य करे। हालेलुया, हालेलुया। तो मन से ही विचार जो है गलत फलत उठते हैं, मन में ही संसार की गंदगी रहती है। अगर इस जगह को स्थान हम शांति का दे दें, हालेलुया, तो सब में क्या होगी? बराबर शांति फैलती जाएगी। दोबारा इस वचन को पढ़ना पड़ेगा। मसीह की शांति, मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर हाँ बुलाए भी गए हो। हाँ, इस फल के लिए हम एक देह होकर बुलाए गए हैं। हाँ, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। तुम्हारे हृदय में राज्य करे। और तुम धन्यवादी बने रहो। तुम क्या बने रहो? धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। हालेलुया। तो ये जो शांति का फल है हमारे अंदर ये कायम रहेगा, दूसरों को स्वाद इसका मिलेगा। तो हमें क्या बनना पड़ेगा? धन्यवादी। जैसे हम कोर्स गा रहे थे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। तो हमने धन्यवाद करते रहना उस शांति के लिए। हाँ जी, मसीह के वचन को हाँ अपने हृदय में, हाँ, अगर ये शांति का फल हमारे अंदर कायम रहना है, दुनिया में प्रकट होना है, तो आगे क्या है? दोबारा, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। एक तो धन्यवाद करते रहो, दूसरा मसीह के वचन को कैसे करने दो? अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। तो वचन सुनने में भी लोगों को आज क्या है? बहुत ज्यादा उनके पास कई बार टाइम नहीं है, या उनकी दिलचस्पी वचन सुनने में नहीं है। तो अगर वचन सुनने में दिलचस्पी नहीं तो शांति मिलेगी नहीं, शांति का फल आप में से प्रकट हो सकता नहीं। एक तो धन्यवाद आपने बहुत करना है, दूसरा वचन भी बहुत आयत से आपके अंदर क्या होना है? वास करना है। हालेलुया। अगर चाहते हैं कि ये शांति हम में वास करे। हाँ, और सिद्ध ज्ञान सहित हाँ एक दूसरे को सिखाओ। हाँ, सिद्ध ज्ञान सहित आगे का क्या करना पड़ेगा? अगर शांति का फल कायम रखना है, सिद्ध ज्ञान के सहित एक दूसरे को क्या करते रहो? सिखाओ और चितावनी दो, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। हाँ, सब कुछ क्या करो? प्रभु यीशु मसीह के नाम में करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हाँ, उसके द्वारा परमेश्वर पिता का क्या करो? धन्यवाद करो। हालेलुया। धन्यवाद से बात शुरू होके कहाँ पर हो रही है? खत्म धन्यवाद पर। लेकिन धन्यवाद के बीच में कुछ ड्यूटियां हैं जिसको हमने अपने जीवन में करना है। तो ये शांति क्या करेगी? शांति का फल हमें क्या करेगा? बना रहेगा। हालेलुया। तो आज हमने 1-2 गीत थोड़ा ज़्यादा गाए। उसमें क्या था कि आप लोग भी अपनी जगह पे जब बैठकर आराधना करके आप बैठे हो तो थोड़ा भजन के द्वारा भी क्या हो? आराधना हो। जैसे लिखा है कि आत्मिक गीत क्या करो? गाओ। हालेलुया। तो कोशिश हमारी रहेगी कि आपको साथ साथ में आप लोगों के साथ, चाहे आप अमेरिका में बैठे हैं, चाहे कनाडा में हैं, चाहे पेरिस में हैं, चाहे फिलिपाइन में हैं, चाहे इंडिया में हैं, कहीं पर भी जो बैठे होते हैं, हम सब मिलकर
आराधना तो पहले करना शुरू कर ही देते हैं वचन की, तो साथ में मिलकर जब भाई लोग यहाँ पे खड़े होकर भजन गाते हैं तो आप लोग भी साथ भजन गा सको, तो एक दो गीत का आपको मौका दिया करेंगे। हालेलुया। ताकि पूरे हृदय आपके धन्यवाद से भरे हों और साथ में ही वचन भी भर दिया जाए। हालेलुया। तो शुक्रगुजार को वचन मिलेगा ना, नाशुक्रे को थोड़ी। जब आप शुक्रगुजार होंगे, धन्यवाद से भरे रहेंगे, तो वचन जब आएगा तो वो आपको तोड़ेगा, वो आपकी गलती को आपके सामने लेके आएगा, आपका विवेक आपको कायल करेगा, आप अपनी गलती को मानने के लिए तैयार हो जाओगे। हालेलुया। तो अभी एक पॉइंट देख लिया हमने, बी पॉइंट देख लिया, सी पॉइंट शांति देख लिया, अभी डी पॉइंट पर आते हैं, धीरज। हालेलुया। क्या देखेंगे? धीरज। तो धीरज के विषय में आप लोग लिख सकते हो, स्वाभाविक जो मनुष्य है, स्वाभाविक मनुष्य अधीर होता है। एक धीरज होता है, एक अधीर होता है, जो धीरज के उलट होता है। तो जो स्वाभाविक मनुष्य होता है वो अधीर होता है, उसमें धीरज होता नहीं है। जैसे स्वाभाविक मनुष्य हैं, जो संसार में रहने वाले मनुष्य हैं, जिनके अंदर वचन का बीज आया नहीं है, वो क्या होते हैं? अधीर होते हैं, धीरज नहीं होता उनमें। तो स्वाभाविक मनुष्य अधीर होते हैं, संत इसके विपरीत होते हैं। तो संत क्या होते हैं? जो कलीसिया में बुलाए गए हैं वो क्या होते हैं? इसके विपरीत, यानी कि इसके उल्ट होते हैं। स्वाभाविक मनुष्य में मनुष्य के स्वभाव के कारण धीरज नहीं होता है, लेकिन जो संत हैं, जो कलीसिया के लोग हैं, उनमें क्या होता है? ये धीरज होता है। हालेलुया। वो अधीर नहीं होते। इसके लिए हम वचन पढ़ सकते हैं, दूसरा पत्रस पहला अध्याय, उसका 3 से 11 आयत। खाली ये पढ़ लेते हैं, काफी बार हमने कलीसिया में ये सिखाया हुआ विषय है, लेकिन हम खुदा से प्रार्थना करेंगे कि इसमें जो अभी इस समय के हिसाब से जो प्रकाशन है वो हमें मिल सके। तो पढ़ लेते हैं, कल सुबह हम इसको इधर सीखेंगे, कल नहीं, परसों खुदा चाहेगा तो हम लोग सीखेंगे। कल आराधना का दिन है तो हम आराधना करेंगे, सब मिलकर 11 बजे इकट्ठे हो जाएंगे, याद रखना। सुबह हो सकता है तो मैं एक पोस्ट भी डाल दूंगा, समय बता दूंगा। तो 11 बजे का समय है, सबको बता देना आप लोग भी। हाँ जी। दूसरा पत्रस पहला अध्याय, उसका 3 से 11 है। देखो ये वचन पढ़ते ही आपको कितनी बातों का एहसास होगा, लेकिन हम इसकी एक एक वचन की एक एक शब्द को खुदा चाहेगा आने वाले दिनों में सीखेंगे। हाँ जी। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने, थोड़ी ऊंची होके बोल दो, थोड़ा आगे आ जाओ ताकि आवाज सबको सुनाई दे। हाँ जी, हाँ जी, सुनिए जी ध्यान से। इसका मैं एक भी शब्द का भी कुछ भी डिटेल नहीं दूंगा, खुदा चाहेगा तो इस पर विचार हम करेंगे आगे आने वाले दिनों में, ताकि आपकी दिलचस्पी बनी रहे कि हमने क्या सीखना है। हाँ जी। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज, ये जो बात आई है, लेकिन धीरज के आगे पीछे की भी सब बातों पर हम खुदा चाहेगा तो विचार करेंगे। हाँ। और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसने ये बातें नहीं
वह अंधा है हाँ। और धुंधला देखता है हाँ। और अपने पिछले पापों से धुलकर हाँ। शुद्ध होने को भूल बैठा है। हाँ। इस कारण हाँ जी। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने हाँ। और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति जतन करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए बैठकर तेरे वचन पर मनन कर रहे हैं, आत्मा का फल देख रहे हैं। खुदावन ये फल अच्छे से हमें समझ आए और हम में से प्रकट हो जाए, और पिछले दिनों में की हुई नादानियों को खुदावन क्षमा करें। हम सब लोग आज खुदावन ताज़ा रूप में आपके सामने पेश होते हैं। आगे आने वाले दिनों में खुदावन ये कमजोरियां हमसे जाती रहे और तेरी इच्छा, सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा ही हम में से प्रकट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब हमारे खुदावन खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की रिफाकत अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों मुकद्दसों के साथ साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया।